को भारी पड़ रहा है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। अटकाना, लटकाना, अटकाना, ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था। हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नमस्कार, टाइम्स टाइम और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। नेहरू सरनेम से शर्म क्यों? इस सवाल के साथ पीएम मोदी का विपक्ष को ओपन चैलेंज। एक मोदी सब पर भारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में तो आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण दिया, धन्यवाद प्रस्ताव पर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर गिन गिनकर हिसाब चुकता किया। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष शोर शराबा करता रहा। विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के शोर शराबे पर करारा वार कर दिया और कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर कांग्रेस पर करारा तंज कसा। प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार से सवाल पूछा कि सरकार की योजनाओं में नाम नहीं लेने से कांग्रेस परेशान होती है, उससे दिक्कत होती है, लेकिन नेहरू के नाम से परिवार का कोई व्यक्ति सरनेम क्यों नहीं लगाता? सुनिए। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, तो जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है?
शर्मिंदगी है? नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया। हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक। आज प्रधानमंत्री मोदी करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में जबरदस्त तरीके से तेवर में दिखे, इसीलिए मेहमानों का रुख करें, लेकिन कुछ बयान उनके सुनवाने बेहद जरूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हर विपक्षी पार्टी को भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर से लेकर सरकार गिराने की बात पर भी विपक्ष पर हमला बोला। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि एक अकेला यानी वो खुद सारे विपक्ष पर भारी हैं। सुनिए। आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना है। यहाँ कोई कुश्ती लड़नी है, दंगल लड़ना है क्या उनसे? वो सब पे भारी है, सबको पटक देंगे, बड़े पहलवान हैं। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है? आपसे जेपीसी की मांग की जा रही है भ्रष्टाचार के एक मामले में, आप कह रहे हैं हम भारी हैं, हम सबको पटक देंगे। अरे भाई, कुश्ती थोड़ी हो रही है, आप प्रधानमंत्री हो यार देश के। तो आपने सुना क्या प्रतिक्रियाएं भी आई। कल लोकसभा में भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, लेकिन पीएम के भाषण के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए और प्रधानमंत्री मोदी पर सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगा दिया। लेकिन क्या आज प्रधानमंत्री के भाषण से विपक्ष को सारे सवालों का जवाब मिल गया? इसकी भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले राष्ट्रवाद में जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी, उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। सवाल पहला होगा कि आज राज्यसभा, कल लोकसभा, हैंगओवर उतर गया क्या? किसका हैंगओवर आप लोग तय करिएगा। मोदी का डायरेक्ट प्रहार, नेहरू सरनेम से शर्म क्यों? कश्मीर पर कौन सच्चा है? राहुल बनाम मोदी खुल्लम खुल्ला, क्या यह जंग दिखाई दी है लोकसभा और राज्यसभा में? सवाल यह भी कि ओवैसी राहुल सबको जवाब, क्या बाकी है यक्ष सवाल? और सबसे बड़ा सवाल ये, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हुआ, कि विपक्ष को ओपन चैलेंज, एक मोदी क्या सब पर भारी है और इसकी क्या वाकई विपक्ष के पास नहीं है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सोनम महाजन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अवनिजेश अवस्थी जी स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता। स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत महिमा जी आपके साथ करता हूं, क्योंकि आज अलग अंदाज में थे प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा नेहरू परिवार की बातचीत ना कीजिए, उनकी नाम ना लीजिए, योजनाओं में तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है, लेकिन नेहरू सरनेम रखने में शर्म आती है क्या? आपका जवाब इस पर। सभी को नमस्कार। और राकेश जी, प्रधानमंत्री शायद हमारे देश की संस्कृति को और गोत्र व्यवस्था को भूल गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो अपनी माताजी का सरनेम लगाते हैं या पिताजी का लगाते हैं? और जिस पत्नी को उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, साथ रखने से इनकार कर दिया, जशोदाबेन मोदी किसका सरनेम लगाती हैं? और यदि उनकी बेटी होती और उसकी शादी हो जाती तो वो किसका सरनेम लगाती? मैं ये पूछना चाहती हूँ और उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि नेहरू जी की इकलौती संतान इंदिरा गांधी जी थी,
जिन्होंने संजय गांधी जी से शादी कर ली, और जब उन्होंने संजय गांधी से क्षमा चाहती हूँ, जिन्होंने फिरोज गांधी जी से शादी कर ली, जब उन्होंने फिरोज गांधी जी से शादी कर ली तो सरनेम बदल करके शादी के बाद, जैसे हमारे यहाँ संस्कृति है, पद्धति है, उसके मुताबिक वो सरनेम बदल गया और वो इंदिरा गांधी हो गई। इंदिरा प्रियदर्शिनी से, नेहरू जी ने उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी रखा था। नेहरू, उन्होंने भी जो है बचपन से वो इंदिरा प्रियदर्शिनी लगाती थी अपना नाम। तो प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ, अपनी माता जी का सरनेम लगाते हैं? नहीं, महिमा जी आपने 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोला, आपने भारतीय संस्कृति की बात की, आपने जो जवाब दिया वो बिना प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत जीवन में घुसे हुए भी आप जवाब दे सकती थी। ये भारतीय संस्कृति है क्या, जो आपने जिस तरीके से जवाब दिया? जीवन की ही बात हो रही नहीं, है। आप तार्किक तौर पर अगर बात कर रही थी तो बिना उनके व्यक्तिगत जीवन में घुसे, बिना व्यक्तिगत हमले किए आप जवाब दे सकती थी तार्किक तौर पर। लेकिन भारतीय संस्कृति ये भी तो नहीं है जिसका आपने परिचय दिया। ये बताइए कि संसद के पटल पर एक परिवार की बात हो रही है और उनके सरनेम की बात हो रही है, तो आपकी चर्चा में क्यों ना हो? नहीं, तो आप नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा महिमा जी, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने भारतीय संस्कृति की बात की तो आप बहुत तार्किक तौर पर अपनी बात रखती, लेकिन मुझे लगा कि आप उनके व्यक्तिगत जीवन में घुस रही हैं, तो ये भी भारतीय संस्कृति नहीं है। ये पूछना, ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति की बात है। ये भारतीय संस्कृति की पद्धति पर आघात है। ये कहना कि उनके आगे के जो परिवार हैं, जो उनके सक्सेसर्स हैं, वारिस हैं, वो उनका नाम क्यों नहीं लगाते? खैर, आप ये एक बिंदु था, और बिंदु सुन लीजिए, बहुत सारे बिंदु हैं राकेश जी। नहीं, वो आप बिंदु बताइएगा। महिमा जी, मेरा सवाल फिर है कि आप अगर व्यक्तिगत जीवन में घुसती हैं तो क्या यह भारतीय संस्कृति है? अगर प्रधानमंत्री संसद के अंदर व्यक्तिगत जीवन में घुसेंगे राकेश जी, तो उनकी नहीं, तो व्यक्तिगत जीवन की उन्होंने क्या बात की? मैंने तो पूरा भाषण सुना, मुझे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बातें, गांधी परिवार को लेकर कोई निजी बात उन्होंने कही हो? कहना, ये ठीक है, अभी आपसे मैं पूछती हूँ, ये कहना कि हमसे गलती हो जाती होगी अगर हम नेहरू का नाम भूल जाते हैं तो, लेकिन उनके अपने परिवार के लोग नाम क्यों नहीं लगाते? ये व्यक्तिगत बात है या ये पॉलिटिकल बात है, ये राजनीतिक बात है? आप बता दीजिए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, मैं इसका जवाब ही ले लेता हूँ राकेश जी। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत बातें कही, इसलिए महिमा जी ने व्यक्तिगत तरीके से उसका जवाब दिया। देखिए, महिमा जी बोलते समय खुद ही कैसे भटक गई कि इंदिरा जी का विवाह किससे हुआ था, ये गलती हो जाती। स्वाभाविक है, ऐसे कठिन सवाल होते हैं। मैं बता देता हूं कि देश के सामने क्यों प्रधानमंत्री जी ने नेहरू गांधी परिवार में परिवार की बात, इसलिए कांग्रेस पार्टी में परिवार ही राजनीति का आधार है। राकेश जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैंने जानबूझकर वहां पर क्रॉस नहीं किया था, वरना महिमा जी को लगता कि मैं पक्ष ले रहा हूं, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो फैक्ट आप भी करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। राकेश, मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल करके क्षमा ना मांगना हो, ऐसा नहीं किया मैंने। जैसे ही मुझसे गलती हुई, त्रुटि को उसी समय सुधार दिया। प्रधानमंत्री ने तो राष्ट्रीय चैनल पर बोल दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कभी सुधार नहीं किया, आज तक सुधार नहीं किया। वो कह रहे हैं नेहरू का नाम लेने में हमसे अगर गलती हो गई तो सुधार कर लेंगे, आज तक नहीं किया। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं थी कहीं पर भी, और आज जो कुछ भी संसद में किया उसका विस्तार मैं अभी आगे और करूंगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए महिमा जी। राकेश जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने फैक्ट अपना ठीक कर दिया था। हाँ, ने बिल्कुल ठीक कर लिया। मैंने इसलिए कहा कि क्यों गलती क्यों हो गई, इस कारण मैंने बताया कि गलती क्यों हो जाती है। जब भी नेहरू गांधी परिवार पर बोलना होता है तो किसी भी आत्मसम्मान स्वाभिमान से युक्त नेता प्रवक्ता में ये गलती हो जाती है। महिमा जी अच्छी प्रवक्ता हैं, विदुषी हैं, इसलिए उनसे ये गलती हो गई, क्योंकि ये जानती हैं कि इस सच्चाई को निगलना उगलना कितना कठिन होता है। सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर परिवार की सुपरमेसी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार के आधार पर नेता स्थापित नहीं होता है, और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व के आधार पर लगातार परिश्रम करके एक एक स्टेप आज यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए वो किसी परिवार के नाते आधार पर नहीं। राहुल गांधी की योग्यता उनके केवल राजीव गांधी का पुत्र होने के नाते, सोनिया जी का पुत्र होने के नाते, और राजीव गांधी की योग्यता इंदिरा जी का पुत्र होने के नाते, और इंदिरा जी की योग्यता नेहरू जी की पुत्री होने के नाते, यानी योग्यताएं केवल परिवार के आधार पर ही चली है, और इसलिए इस बात को लेकर के सवाल खड़े किया। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, उस सवाल के साथ ये भी सवाल छुपा हुआ है कि एक गांधी नाम जोड़ करके नकली आपने विरासत जो हासिल की है ना, महात्मा गांधी के नाम की विरासत, लगातार प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी के सपनों पर चलने का काम आऊंगा महिमा जी, आपके पास आऊंगा मैं। अपने साथ में लिया नहीं, और नेहरू जी को भुला दिया। आज फिरोज जहांगीर का नाम लेते समय ये फिरोज जहांगीर का नाम भी भूल रही है। सच्चाई ये है कि फिरोज जहांगीर की आज कब्र पर पुष्प चढ़ाने जाता नहीं, कोई नहीं जाता आज कि इलाहाबाद में फिरोज जहांगीर की कब्र पर पुष्प चढ़ाने जाए, इसलिए क्योंकि उससे राजनीतिक लाभ नहीं है। केवल राजनीतिक लाभ गांधी नाम से है,
क्योंकि महात्मा गांधी की एक महान बदलना, विरासत जो है, नाम बदलना, उससे यही आता है बस भारतीय जनता पार्टी। मैं इससे इतर जैसे कि राकेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है, पूरा विपक्ष भयाक्रांत हो गया कि एक ऐसे वक्तव्य शैली वाला कोई नेता जिसने कल लोकसभा में इस प्रकार से इनको दिल को दहलाने का काम किया और आज राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने हमले किए, आईना दिखाने का काम किया। नहीं राकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक मोदी सब पर भारी, तो विपक्ष कह रहा है ये कोई कुश्ती दंगल है क्या, कि उस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। संजय सिंह को हमने सुना था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ नहीं, मैंने देखा कि किस तरह से पूरा विपक्ष सारी संसदीय परंपराओं को ताक पर रख करके जब देश में नेता सदन बोलते हैं तो नेता सदन के वक्तव्य के बीच में इस प्रकार का हुल्लड़बाजी नहीं की जाती है। हमने लंबे समय तक परंपरा नहीं, ठीक है, वो भी तस्वीर हमने देखी है, एक एक बार सब लोग बोल ले, वो भी तस्वीर हमने देखी है कैसे लगातार प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे। आमतौर पर यह संसद की परंपरा नहीं है कि उस दौरान लगातार विपक्ष नारेबाजी करता रहे। और निजेश जी, व्यक्तिगत क्या था प्रधानमंत्री मोदी का यह पूछना कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगा? क्या वो पॉलिटिकल क्वेश्चन था या पर्सनल क्वेश्चन था, या महिमा जी जो कह रही है वो सही है? राकेश जी, बात बड़ी साफ सी। आपने एक सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आज भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति की बात भी करें और सभ्य होने की भी बात करें, लगातार 1-1.5 घंटे के भाषण में जो लोग वहां पर नारे लगाते रहे, उन्होंने देश के सामने क्या तस्वीर प्रस्तुत की, ये बता दे कोई आज, क्या तस्वीर क्या प्रस्तुत की है? संसद में आप सड़क से ज्यादा घटिया प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री की बात, आपका विरोध हो सकता है, आप असहमत हो सकते हैं, आप गलत बात कह सकते हैं, लेकिन लगातार आप नारेबाजी करते रहेंगे सदन के अंदर। और फिर अगर मान लीजिए सभापति कुछ कड़े कदम उठाएं तो आपको कहेंगे कि ये तानाशाही है। ये देश की जनता को समझना चाहिए कि किसको चुन के भेजा है आपने, इस लायक भी है कि नहीं है वो। बात बड़ी साफ सी है राकेश जी, एक बात बड़ी साफ सी। दूसरी बात, थोड़ी सी बात और कर दूं, जिन लोगों ने कहा था, वैसे हालांकि उनकी बातों पर टिप्पणी करना मुझे तो व्यर्थ का काम लगता है कि ये कोई पहलवानी नहीं है। वो पंजाब को देखें किस हालत में ले गए हैं वो। बात ये है कि जब ये सारे लोग बोलते हैं कि हमला कर दिया, तो हमला कर दिया जाता है क्या हमला किया जाता है क्या? वो अगर उनको इतनी भी भाषा की वो तो छोड़ दीजिए, हमला कर दिया, वो कोई आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे ना कि ये पहलवानी है क्या, कुश्ती है क्या, तो मैं बाकी उनकी बात पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन दर्शकों के लिए बता दूं कि जिस मुहावरे का, भाषा में जिस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है, उस मुहावरे में बात कही गई थी, लेकिन जिनको मुहावरों की और भाषा की समझ ना हो, अकलियत ना हो, उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। तीसरी बात आता हूं महिमा जी इसके पास आपके पास। तीसरी बात जो आपने कहा, बात बड़ी साफ सी है, यह व्यक्तिगत बात नहीं थी। बात व्यक्तिगत कहां से शुरू होती है? जब एक परिवार कहता है कि हमारे परिवार के उस व्यक्ति के नाम से योजनाएं क्यों नहीं बन रही, बात तो परिवार की तब आती है ना। शुरू कौन करता है ये? शुरू कौन करता है? वरना आप ये बताइए कि समूचे स्वाधीनता आंदोलन में अब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, स्वाधीनता सेनानी कितने हुए, कितनों के नाम पर रखा गया? मुझे बता दीजिए, आप आंकड़े लेके आइए। क्या सबको वो उसका जिनका जो योगदान था, क्या उस योगदान को स्वीकारा गया? सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैं कितने नाम गिनाऊं? ठीक है, किसके नाम पर कितनी योजनाएं, ये बता दीजिए। ठीक है महिमा जी, वो सवाल पर्सनल तो था ही नहीं। अवनीश जी ने जो बातें कही, बार बार ये पूछा जाता रहा है कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर फला योजना का नाम क्यों बदल दिया, या फिर इस योजना का नाम क्यों नहीं रखा, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूछ दिया। मैं तो राकेश जी, आपने तो ऑलरेडी यहाँ सर्टिफाई कर दिया कि वो था ही नहीं। मैं समझती हूँ यहाँ कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी बैठी नहीं है, मैंने कह दिया कि नहीं था। उन्होंने कहा कि वहां पर ये जिस तरह से विपक्ष बात कर रहा था, एक उन्होंने बात ये कही कि लोगों को सोचना चाहिए वो किसे चुनकर ला रहे हैं। बिल्कुल उपयुक्त बात है, और मैंने वहां पर इशारा भी किया कि बिल्कुल सटीक कह रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री को लेकर आ रहे हैं जो संसद को रैली में परिवर्तित कर दे रहे हैं। और क्योंकि संसद को रैली में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए वहां पर इस प्रकार से नारेबाजी हो रही है, स्पष्ट बात है। और जब भाजपा विपक्ष में बैठती थी, उस दौर के वीडियो जरा निकाल कर देख लीजिए, उस दौर के विपक्ष के प्रदर्शन देख लीजिए। तो इसीलिए आज भी विपक्ष ने नारेबाजी की है प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे थे। ठीक है, अभी दो मेहमानों ने कुछ नहीं बोला है, मैं उनके पास रुक करता हूं। राजकुमार भाटी जी, क्या आपको लगा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे तो शांत रहना चाहिए था, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में जो कह दिया कि विपक्ष सिर्फ कीचड़ उछाल रहा है, तो आज वही हुआ है सदन में?
लोकतंत्र में शांति देश को विनाश की ओर ले जाती है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष शांत हो जाएगा तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत सजग पत्रकार हैं और आपकी मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आपने महिमा जी को टोका कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रही हैं। लेकिन मोदी जी के भाषण पर शायद आप गौर नहीं कर पाए होंगे जब उन्होंने सदन के अंदर खड़ा होकर ये कहा कि मैं अकेला पूरे विपक्ष पर भारी हूं, तो ये व्यक्तिगत अहंकार आपको नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं, आपको नहीं लगा। जब राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि उनकी फिरोज गांधी की कब्र पे क्यों नहीं जाते हैं, तब भी आपको व्यक्तिगत नहीं लगा होगा। जब कह रहे थे प्रधानमंत्री के नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, तब भी आपको व्यक्तिगत नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह की भाषा पक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से बोली जाएगी, विपक्ष उसी भाषा में जवाब देगा। कल प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक शेर बोला था दुष्यंत का कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इसके दो चार शेर बस सुनाना चाहता हूं, वो क्योंकि उन्होंने शायरी में जवाब दिया तो मैं भी शायरी में उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। दुष्यंत के शेर हैं इसी गजल के कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम ही से प्यार जताएं, तुम ही को खा जाएं, अदीब यों तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है खुद मशीन नहीं। और बहुत मशहूर है आए जरूर आप यहां, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं। देखिए, जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनते हैं और उनके अहंकारपूर्ण शब्दों को सुनते हैं तो रामायण याद। आपातकाल में दुष्यंत कुमार ने मैं नहीं बोला था मैं आपको, अरे मैं कब बोल रहा हूं, मैं तो अरे सुन लीजिए साहब, बीच में मत टोके, मैं आपको नहीं टोका था मैंने बिल्कुल भी। मैं भी नहीं टोका। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं आपसे तो हमें रामायण के पात्र याद आते हैं। याद है रावण भी इसी अहंकार के साथ बात करता था। आपातकाल में रावण भी यही कहता था कि मैं कुचल दूंगा सबको। ये भी बताइए ना, ये नहीं बताते आप। राकेश जी मैं उठ जाऊं क्या? नहीं भाटी जी कुछ नहीं, आप उठिए नहीं सर। आपकी पूरी लाइनें सुनी है और विजय जी को कुछ लगा, उन्होंने एक फैक्ट उसमें जुड़ा है सर। आपको मैं 20 सेकंड और अनइंटरप्टेड देता हूं, पूरी करिए, फिर मैं सोनम महाजन का रुक करूंगा। कुछ नहीं लगा, इनकी आदत है। आदत क्या है इसमें बताइए ना, कब लिखी गई है? डिबेट में ऐसा होता है सर। नहीं, इसको दिल पर नहीं लगाना चाहिए भाटी जी, दिल पर नहीं लगाना चाहिए। अरे भाटी जी आप सीनियर नेता हैं, आप सीनियर नेता है, दिल पर नहीं लगाना चाहिए। अपनी बात पूरी करिए सर, फिर मैं सोनम जी का रुख करूंगा जल्दी। मैं केवल आखिरी वाक्य बोलते हुए, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रावण जिस अहंकार के साथ कहता कि मैं कुचल दूंगा सबको, ये मेरे सामने क्या है। जब मोदी जी बोलते हैं संसद में तो हमें लगता है रावण के डायलॉग हैं, और जब रामायण पढ़ते हैं रावण जब बोलता है तो हमें लगता है मोदी जी के डायलॉग हैं। इतना अहंकार लोकतंत्र में ठीक नहीं। ठीक है भाटी जी, जिसका अहंकार है, अहंकार किसी का टिकता नहीं है। अनुज जी 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले। 10 सेकंड एक छोटा सवाल पूछ लूं? नहीं रुक जाइए, एक छोटा मेहमान अभी तक नहीं बोले। एक सेकंड का सवाल है। मैं भाटी जी आपसे हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, जब वो आपके माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, वो अहंकार था, अज्ञानता थी या कुछ और था? जरा बता दीजिए। इसका जवाब भाटी जी बाद में दीजिएगा, बाद में दीजिएगा भाटी जी, बाद में दीजिएगा। जी आप जैसे ठीक है। सोनम महाजन, राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अहंकार है और इसीलिए मोदी ने कहा कि एक अकेला सब पर भारी। अब ये अहंकार है या राजनीतिक मजबूती? मेरे ख्याल से बिल्कुल राजनीतिक स्टेटमेंट है ये, और इस तरह की स्टेटमेंट्स पास्ट में भी दी गई हैं। मेरी जो व्यक्तिगत राय ये है कि पर्सनल अटैक हो, चाहे वो रिटोरिकल बात हो, उससे थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए। स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है, उन्होंने खारगे जी को स्टेटिस्टिक्स में भी जवाब दिया, उन्होंने कर्नाटका में कितने जनधन अकाउंट्स खुले हैं उसकी भी बात की। पर हमारी पता नहीं ये मजबूरी बन गई है या फिर ये हमारी पॉलिटी जो हमारी सियासत है उसका लेवल हम इतने नीचे ले आए हैं कि हम जरूरी समझते हैं कि एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करें। मैं जवाब इनको ये देना चाहूंगी कि इन्होंने अहंकार की बात की तो एक पर्टिकुलर पार्टी ने ये नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा अहंकार की बात किसी ने की है, बट ये होता है, पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा। बहुत इजी है एक दूसरे के ऊपर कमेंट करना और कहना आपने पर्सनल अटैक किया।
पर हम सब यही करते हैं, जितने भी नेता हैं वो सब यही करते हैं। मेरी राय ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भी शायद परहेज कर सकते थे, उन्होंने डेटा में जवाब दे दिया था, तो शायद जरूरी नहीं था उनको ये गांधी ठीक है। वाला जवाब। नहीं भाटी जी तो समाजवादी पार्टी से, आपकी इस बात का जवाब बेहतर तरीके से महिमा जी देंगी, लेकिन स्वयं पुरोहित मैं आपके पास आता हूं जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मक्खन पर लकीर नहीं खींचने वाले, हम पत्थर पर लकीर खींचते हैं, विपक्ष सिर्फ मक्खन पर लकीर खींच रहा। देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण है, प्रधानमंत्री जी की जो शैली है बोलने की, वो अपने आप के अंदर में वो भाषण ही सब जगह दे रहे हैं। आप पूरे देश के अंदर में देखिए, राज्यसभा संसद में आज विषय क्या है, उनसे सवाल किया गया केमिस्ट्री पर, वो जवाब दे रहे हैं हिस्ट्री का। देखिए, जो भी पीढ़ी है, मुझे कुमार विश्वास की 2 लाइन याद आ रही है कि जो भी पीढ़ी अपने अतीत और पुरखों पर सवाल करती है, वो सबसे निकम्मी और नकारा होती है। तो ये ऐसी बात है कि आप नेहरू की बात क्यों कर रहे हैं? आज सवाल अडानी पे किया जा रहा है। अभी इन्होंने कहा इंडिया इज इंडिया, अरे इंदिरा जी ने तो कुछ करके दिखाया था देश के लिए। आप मुझे ये बताइए कि अडानी ने देश को क्या दिया है? अडानी को आप आज बोल रहे हैं कि अडानी पे अटैक मतलब इंडिया पे अटैक, ये क्या बात है? अडानी किसने बोला? सरकार में से किसी ने बोला क्या? नहीं, सरकार में से किसी ने बोला क्या? सरकार क्या बोलेगी? सरकार तो उनको सब दे रही है, बेच दे रही है। नहीं तो आप किसको कोट कर रहे हैं यहाँ पर? सरकार सारे, अरे यहाँ पर आप किसको कोट कर रहे हैं स्वयं पुरोहित जी? आप सरकार की बात कर रहे हैं तो मैं सरकार का जवाब दे रहा हूँ। तो सरकार में से किसी ने थोड़े नहीं कहा कि अडानी पर हमला जो है इंडिया पर हमला है। एक भी जांच हुई क्या उनके ऊपर में? आज मेरी बात सुनिए, छोटी सी कोई चिट्ठी पकड़ी जाती है ना कलकत्ता में, तो उसके ऊपर में सीबीआई और ईडी भेज देते हैं। ममता बनर्जी हो चाहे वो समाजवादी हो, तो वो विपक्षी नेताओं के ऊपर में इस तरह के वो आक्षेप लगाते हैं। मगर आज इतना बड़ा एक इनके ऊपर में एलिगेशन है कि आज मोदी जी और अडानी एक ही सिक्के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये तो सुरक्षा कवच है जनता के वोट का, आप लोग नहीं भेज पाएंगे इसे। जनता के वोट इधर उधर होते रहते हैं, ये अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। कल उनके साथ था, आज कल हमारे साथ हो जाएगा। आज आप जब पढ़े हैं 10वें साल में, आप ये बताइए कि आपने क्या किया? आप केमिस्ट्री का सवाल का जवाब इतिहास से नहीं दे सकते। नहीं तो वो जनता बता देगी कि केमिस्ट्री का सवाल था, हिस्ट्री का जवाब आया या फिजिक्स का जवाब आया, वो जनता बता देगी सर। वो हर बार चुनाव से पहले ऐसी बातचीत होती है। अवनीश जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सीधे महिमा जी आपके पास, उसके बाद राकेश जी आपके पास। मैं बस एक वाक्य कहना चाहता हूं, ये आज मोदी जी ने नहीं कहा कि एक अकेला मैं सब पे भारी हूं। ये आप सब लोग कहते हैं कि मोदी के नाम पे जीत के आते हो जी, मोदी के अलावा कौन है आपके पास? मोदी के अलावा कौन है? पंचायत चुनाव तक में आप कहते हो कि मोदी का नाम लेकर के जीतते हैं लोग। भाई ये RWA का इलेक्शन तक आप कहते हो, अगर वहां भी इलेक्शन हार जाए कोई तो सारी साख पर बट्टा किसका लगता है? नरेंद्र मोदी का। ये आपका है, ये नैरेटिव आपने गढ़ा है, आज आपको जवाब मिल गया। हमने नहीं गढ़ा। आप बता दीजिए किसने? तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये बात तो होती है कि हर चुनाव में मोदी का नाम क्यों? ये तो बात विपक्ष के कई नेताओं ने कही है, ये हर नेता कहता है ये बात विपक्ष के कई नेताओं ने कही है। ठीक है, कही है, झूठ सत्य से क्यों घबराते हैं? वो जाते हैं तो ठीक है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी। ठीक है महिमा जी, वो ठीक है, ठीक है महिमा जी लगातार कुछ बोलना चाह रही है। ठीक है, मैं राकेश जी मेरे पास 3 बातें हैं कहने के लिए। अभी कुछ देर पहले आंकड़ों की बात हो रही थी, ऐसा कहा गया कि आंकड़ों से जवाब दिया गया है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो आंकड़े हैं ये 21 घंटे में फेर हो जाता है इन आंकड़ों का। कल लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नल योजना के जो लाभार्थी हैं वो 8 करोड़ हैं, और आज 21 घंटे के बाद उन्होंने राज्यसभा में कहा नल योजना के लाभार्थी 11 करोड़ हैं। ये तो हो गए आंकड़ों की बात। अब दूसरी बात ये है कि उनका भाषण सुनते हुए, क्योंकि हमारी पहली कड़ी में हमारी बात सिर्फ सरनेम के ऊपर अटक कर रह गई, जो कि बहुत जरूरी बात है। मैंने सवाल ये पूछा है कि नरेंद्र मोदी खुद किसका सरनेम लगाते हैं, अपने पिताजी का या माताजी का, या उनकी बहनें किसका सरनेम लगाती हैं? व्यक्तिगत नहीं महिमा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के किसी नाम पर कोई योजना चल रही है क्या सरकारी? उन्होंने कहा 600 योजनाएं हैं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर। तो व्यक्तिगत बातों में ना उलझिए, ना हमारा समय बर्बाद करिए, ना देश के लोगों का समय बर्बाद करिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बात नहीं रखने देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल बात रखने दे रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि हम व्यक्तिगत बातों में ना उलझें। ये मैं फिर दोहराऊंगी, ये व्यक्तिगत बात बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस तरह की बात है उसी तरह का इसका जवाब है, और आप जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार इसी भाषा में उत्तर दूंगी इस बात का। नहीं तो ये भाषा आपकी ठीक नहीं है, मैं भी अपनी बात रखूंगा कि ये भाषा ठीक नहीं है। आपका दर्शक, अपने दर्शक को फैसला करने दीजिए इस बात का। आपका दर्शक बहुत समझदार है और इस बात का फैसला करने ये योग्य है। राकेश जी अपने दर्शक के अंदर विश्वास रखिए। नहीं हम रखते हैं, नहीं हम अपने दर्शकों में विश्वास रखते हैं, और राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों में विश्वास रखें। महिमा जी सुन लीजिए, हम अपने दर्शकों में विश्वास रखते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने वोटर्स में विश्वास करें।
कांग्रेस पार्टी अभी तो बखिया उधेड़नी शुरू कर रही है, आप तो वहीं अटक जा रहे हैं ना। बात सुन लीजिए पहले पूरी। अभी दूसरी बात में जो दूसरा बिंदु कह रही थी, पहला बिंदु मैंने बोल दिया, दूसरा बिंदु मैं ये कहने जा रही थी कि आज जब हमने अभिनय और कलाकारी देखी संसद के पटल पर प्रधानमंत्री जी की, जिसकी आज जिसका प्रारूप भी कुछ और ही था आज, और उसमें उन्होंने कुछ मुहावरों की याद दिलाई मुझे जो बचपन में हमने स्कूल के अंदर पढ़े थे। पहला मुहावरा जो मुझे याद आया वो है अपनी छाती पीटना, अपनी पीठ थपथपाना। दूसरा मुझे याद आया अपना राग अलापना। फिर मुझे याद आया मुहावरा के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि अडानी के ऊपर सवाल उठ रहा है, जेपीसी की मांग हो रही है और लगातार संसद को स्थगित करने के बाद आज कोई चारा तो बचा नहीं था। तो फिर उसके बाद ये सब मुहावरे जो है उनको नहीं महिमा जी, मैं एक चीज और ऐड कर दूं, फिर राकेश जी वैसे आपकी इस बात का जवाब देंगे। जितनी मुझे थोड़ी बहुत समझ है, एक साथ दो मुहावरे तो नहीं हो सकते कि एक ही आदमी अपनी छाती भी पीटे और अपनी बहादुरी की भी बात करे। जो अपनी बहादुरी की बात करेगा वो छाती तो नहीं पीटेगा, तो कोई एक ही बात हो सकती है। आप मुझे मेरे बिंदु रखने दें, क्योंकि मैं धारा प्रवाह बोल रही हूँ ना, मुझे आपकी बात सुनाई देगी ना आपको मेरी बात। नहीं ठीक है, चलिए मैं 15 सेकंड और देता हूं, फिर उसके बाद सीधे राकेश जी जवाब देंगे। मुझे तीसरा बिंदु आप पूरा करने दें। तीसरा बिंदु ये है कि उन्होंने कहा एक परिवार की जागीर नहीं है ये देश, बिल्कुल नहीं है। और आज ये दिखाई दे रहा है कि ये देश एक अडानी परिवार की जागीर बन गई है, जिसकी शेल कंपनियां, जिसका पूरा का पूरा जो साम्राज्य है कारोबार का, वो एक परिवार संभाल रहा था। किस तरह से उसमें हमने देखा कि परिवार के सारे सदस्य मिलके उसमें लगे हुए थे। और आज जब जेपीसी की मांग हो रही है तो संसद के पटल पर वो जिस तरह का शोर मचा रहे हैं, उसके लिए दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो भड़काई नफरतों से, वो जुमलों से बुझाना चाहता है। ठीक है राकेश जी, जवाब। आप लोग सवालों से भाग रहे हैं। देखिए राकेश जी, एक तो महिमा जी ने कहा ना कि वो छाती पीटना और पीठ थपथपाना दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। हो सकता है, कांग्रेस पार्टी में संभव है। राहुल गांधी जी का मुझे तुरंत बयान याद आ गया, जैसे ही महिमा जी बोली कि पीछे से छाती पर चाकू मार दिया था, तो पीछे से छाती पर कैसे चाकू मारा जाता है, ठीक वैसे ही छाती पीटना और पीठ थपथपाना एक साथ किया जा सकता है। महिमा जी, कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। जैसे राहुल गांधी तो राहुल बोलता ही नहीं है, राहुल गांधी तो है ही नहीं, राहुल गांधी तो चला गया, और राहुल गांधी सामने आपकी जो दिख रहा है वो राहुल गांधी नहीं है। यानी ये इतना भ्रमजाल है, समझना मुश्किल है कि कांग्रेस कहती क्या है, समझती क्या है। सब्जेक्ट के कानों तक आवाज जा रही है लेकिन दिमाग तक पहुंचती नहीं है, बहुत मुश्किल है। कांग्रेस एक कॉम्प्लेक्स पार्टी बन चुकी है, इसलिए आप डिबेट में आ जाएंगे कि वैसे राष्ट्रीय पार्टी के नेता जैसे नारे बना रहे थे। और एक बात कीजिए, आप ये जो जेपीसी की बात कर रही है ना, अरे भाई हम जेसीपी से जांच न करावे, ठीक है, मामला इस तरह का है इसमें जेसीपी यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी जांच नहीं होनी चाहिए, कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। और महिमा जी जिस तरह से बोल रही हैं, लगता है कि अडानी तो 5 साल 8 साल पहले इनके घर के सामने ठेले पर सब्जियां बेचा करते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बड़े उद्योगपति। ठीक है राकेश जी, अपने बातें कही। भाटी जी सदन में कुछ कहेंगे तो उसे ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा, और वो ऑथेंटिकेट विपक्ष नहीं कर पा रहा कि क्या ये आपको कमी नहीं दिखाई देती है? और इसीलिए शायद पीएम मोदी ने कहा कि वो परमानेंट सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की। ठीक है महिमा जी बाकी सब लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेना होगा राकेश जी ने अभी अडानी को लेकर एक सवाल खड़ा किया कि अडानी 8 साल पहले क्या। ठीक है महिमा जी ज्यादा समय नहीं है, एक बार सभी लोग बोले, ठीक है। भाटी जी महिमा जी रुक जाइए ना, रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी जी ने एक सवाल, भाटी जी राकेश त्रिपाठी जी ने एक सवाल खड़ा किया कि 8 साल पहले अडानी क्या सब्जी बेचा करते थे। राकेश त्रिपाठी जी आपको याद दिला दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर ले। यादव ने क्या गोबर से घर लिपा जाता था, और आज पेरिस का मार्बल लगा हुआ है वहां। सवाल का जवाब कभी भी सवाल नहीं होता है। राकेश त्रिपाठी जी आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है। आपके प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है, आप संसद में जवाब नहीं पाते दे पाते, भाटी जी डिबेट में जवाब नहीं दे पाते। अरे भाटी जी मैं बताता हूं आपको, तो आपके पास जवाब नहीं है। अरे भाटी जी मैं बताता हूं आपको बताता हूं, आपको वो तरीका बताता हूं, आपको वो तरीका आप कौन हो? आप बीजेपी के प्रवक्ता हो? मैं नहीं, तो आप कौन हो? मैंने उनको टॉस किया है, राकेश जी ने जवाब दिया, मैंने उनको टॉस किया है बोलने के लिए। वाह भाई वाह, आपने एक बार अलायंस करके एक बार अलायंस करके अपनी पार्टी का और उस पार्टी का हाल देख लिया था। आप उनके बिहाफ पर क्यों बोल रहे हैं? फिर आप बीजेपी आप उनके बिहाफ पर क्यों बोल रहे हैं? अब सुनिए आप ये ऐसा है, ये वही फार्मूला है जैसे राजनीति करता हूं। सुन तो लीजिए ना, अब देखो आप सुनने की हिम्मत नहीं है। आपने ये कहा लोकतंत्र में आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो बीजेपी की बात कर रहे हैं।
कोई आम आदमी बीजेपी की बात नहीं कर सकता। no, यह है आपकी लोकतंत्र की परिभाषा, फाउल गेम, यह है आपकी लोकतंत्र की परिभाषा कि कोई आदमी कैसे ले लेगा नाम, कैसे ले लेगा नाम यूनिवर्सिटी से तनख्वाह लेते हो, वेतन लेते हो, अरे आप बच्चों को पढ़ाने का वेतन लेते हो, सुन तो लीजिए ना, आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। अरे मैं कह रहा हूं आप बीजेपी की चमचागिरी में लगे रहते हो 24 करने की घंटे। हिम्मत नहीं है ना। ये फाउल गेम है। राकेश सुन लीजिए भाटी जी, सुन लीजिए सर, आपने अपनी बात रखी, भाटी जी आपने अपनी बात रखी, सुन लीजिए, जवाब मिलेगा, सुन लीजिए, बोलने नहीं दे रहे। सुन लीजिए, ऐसे थोड़ी नहीं होता, ये फॉर्मूला भाटी वही जी ऐसे नहीं है, होता है ना, ऐसे ऑन एयर टाइम खराब होता है, संसद थोड़े नहीं है ये कि जहां पर विपक्षी पार्टी हल्ला मचाती रहेंगी। अभी सिर्फ अमरीश जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। ये फॉर्मूला वही है जो गमलों में गोभी उगा करके अरबपति बनने का था, फाउल गेम, ठीक है ना। जिस दिन वो सवाल का जवाब ले आओगे उस दिन इस सवाल का जवाब दूंगा। दूसरी बात, कल सबसे बड़ा क्या था, फोटो दिखाई गई नरेंद्र मोदी की अडानी के साथ। भैया वो फोटो तो बहुत लोगों के साथ है, रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी है, ठीक है, अशोक गहलोत के साथ भी है, क्यों नहीं दिखाते फिर? अगर सिर्फ फोटो के आधार पे जांच हो जाए तो फिर किस किस की जांच होनी चाहिए? तीसरी बात, भाटी जी आपको मैं बता दूं, जो गजल आपने चेपी ना, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ दुष्यंत कुमार ने लिखी थी, जिसका एक लाइन ये थी, उस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है जेपी के लिए। आप कहेंगे तो पूरी गजल सुना दूंगा, पूरा टाइम यहां पे होता नहीं, आपकी तरह पूरी गजल नहीं सुना। चलिए, आपकी इसी बात के साथ अमरीश जी वक्त इतना ही है, मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पाया। स्वयं जी और सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल भी के लिए बस इतना है।